आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आईना टुडे पर आपका खैर मकदम है। मैं नाजिम। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के एलिस जैसे जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया है जो लोकसभा में पेश हुआ। इनका कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड के काम काज में शफाफियत लाने के लिए है और इसका मकसद मस्जिदों के काम में दखल देना नहीं है। इनका कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड के कामकाज में शफाफियत लाने के लिए है और इसका मकसद मस्जिदों के काम में दखल देना नहीं है। माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ बिल पेश किया और अपोजिशन पार्टीज के ऑब्जेक्शंस के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेजने का फैसला किया। इंडिया मुत्तहिद जमातों ने इस बिल की सख्त मुखालिफत की है। बिल की मुखालिफत करने वालों में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। Waqf properties, sir, are not public properties. This government wants to take over दरगाह, मस्जिद and waqf properties, sir. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। TDP और LJP ने भी इस बिल को पार्लिमानी कमेटी के पास मजीद तहकीक के लिए भेजने की तायद की है। यह पहली दफ़ा है पिछले 10 सालों में कि किसी बिल पर स्टडी के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अमल में लाई जाएगी। ऐसा लगता है कि बीजेपी हुकूमत TDP और JDU के मुकम्मल दबाव में है। लोकसभा में बिल को पेश करते वक्त जनता दल यूनाइटेड के लीडर और यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ललन ने कहा कि ये बिल मुस्लिम खिलाफ नहीं है। मजीद कहा, अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो लॉ के ज़रिए इस्टेब्लिश हुई है ऑटोक्रेटिक हो जाती है तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो क़ानून लाए और शफाफियत को यकीनी बनाए। तेलुगु देशम पार्टी के MP GM हरीश बाला योगी ने कहा कि उनकी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा अगर बिल को पार्लिमानी पैनल के पास भेजा जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत की ज़रूरत है कि वो इस मकसद को रेगुलेट करें और स्ट्रीमलाइन करें। मज़ीद कहा, बिल पेश किया गया है और हम इसकी तारीफ़ करते हैं। हम मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन से मुल्क के गरीब मुसलमान और औरतों को मदद मिलेगी और शफाफियत आएगी। TDP MP ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को इस बिल को पार्लिमानी पैनल के पास मज़ीद बातचीत के लिए भेजने में कोई एतराज़ नहीं होगा। A wider consultation are required on this to remove misconception, wrong information being spread, and to educate the purpose of this bill. We have no problem being sent to the select committee. शिवसेना के MP श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी बिल की तायीद की। उन्होंने अपोजिशन पर इस बिल के हवाले से गलत इत्तला फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लोक जनता पार्टी रामविलास के MP संभवी चौधरी ने भी इसी तरह की बात की और बिल की तारीफ की। ये बिल अभी पास नहीं हो सकता जब तक JPC का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में उसके फाइंडिंग टेबल नहीं होते। उम्मीद है कि JPC सब स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी और मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई को यकीनी बनाएगी। देखते रहिए आईना टुडे।